गणतंत्र दिवस के मौके पर देवबंद त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी मंदिर पर आने की कोशिश करें, कृपा करें, क्योंकि हम सबको अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, मानवता के लिए हम सबको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आता और सीधे देवबंद पहुंचता इन कट्टरपंथियों के उसमें, उसको पता था देवबंद कहाँ है, देवबंद में कौन बैठे हैं उसको पता था, क्योंकि इनके सब के तार वहां जुड़े हुए हैं। और ये देश को बहुत जल्द ये पिछली स्थिति, फिर मुगल काल वाली स्थिति पैदा, गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी दोषी, बीजेपी और ये आपका जो मुख्यमंत्री यहाँ का, जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है और देशभक्ति की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। अब आने वाले समय में पार्टी की क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमारे पथिक जनशक्ति पार्टी की योजनाएं तो रोज चल रही हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो भी जहां भी अन्याय जुल्म कहीं होता है तो हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है, वहां खड़ी रहती है। सहारनपुर जनपद में चाहे छापर का रहा हो, मंदिर तोड़ने का रहा हो, तिरपड़ी में रहा हो जहां गोली चलाई गई, खेड़ा अफगान का रहा हो जहां अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, और जिस तरह से देवबंद जमीयत उलमाए हिंद के मोहम्मद अरशद मदनी हो, मौलाना मोहम्मद मदनी हो, या दारुल की तरफ से जब जब भी इस तरह की भाषाएं आती है जो देश में कट्टरवाद, अलगाववाद जिस तरह बढ़ता जा रहा है, हमेशा हमारी पार्टी इन पे खड़ी होती है। अभी जिस तरह से सहारनपुर में सोनू रानी शर्मा, एक लड़की को लव जिहाद में फंसा के और वहां तक ले जाया गया, उसको सऊदी अरब तक वहां रखा, और फिर 3 महीने वहां रखने के बाद उसका चरित्र हनन करने के बाद देवबंद के लोग और सहारनपुर के लोग गन्ना खेड़ी गांव में उसको लाए, बंधक बनाया, बलात्कार किया, गर्भपात कराया, जितना हो सके अन्याय और जुल्म उसके साथ किया। और बड़ी मुश्किल से उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, और जब उनको जेल भेजने का काम किया, संगीन धाराओं में मुकदमा हुआ, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन वहां भी ऐसा इस सरकार में हो रहा है, अन्याय और जुल्म हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का जानबूझ के उन पे से धारा काट के उनको बाहर आ गए। आज फिर वो चैलेंज कर रहे हैं, पटाखे पटका रहे हैं, जश्न मना रहे हैं बाहर, जैसे बहुत लड़ाई लड़काए हों, किला जीत के आए हों, जन्मदिन की तरह मनाने का काम कर रहे हैं। जो बड़ा अफसोस है, दुख है कि इस तरह का, ऐसी सरकार जो अपने आप को ये कहती थी मैं राम राज लेकर आएंगे हम, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में इस तरह का कार्यक्रम उनका था, लेकिन अपने जितने वादे किए हैं उन्होंने सारे के सारे आज वो भूल चुके हैं, फेल हो चुके हैं। चारों तरफ चाहे सरधना का काम हो, जहाँ एक महिला का अपहरण करके उसकी माँ की हत्या कर दी हो, चाहे अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताऊं तो घंटों लग जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, अन्याय जुल्म हो रहा है, हमारी पार्टी इन लड़ाई को लड़ रही है। कोई पार्टी की आने वाले टाइम में नई योजना? नहीं, हमारी पार्टी की नई योजना तो हम उस पर चल रहे हैं। जैसे हमने 15 अगस्त को कार्यक्रम किया था, झंडा फहराया था हमने, सारे हमारे पार्टी के लोग इकट्ठे होकर, और अपना एजेंडा भी हमने तय किया था। एजेंडा हमारा रहा था 1947 को जिस तरह देश का बंटवारा हो मजहब के नाम पर। आज पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वो तो अपने बंटवारे को फॉलो कर रहे हैं। वो वहां से सभी हिंदुओं को वहां से भगाने का काम कर रहे हों। अगर किसी को रहना है तो इस्लाम धर्म कबूल करे, नहीं तो अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के यहाँ से जाए। उनका तो वो मिशन चल रहा है। लेकिन आज वहाँ 20%, 22% जो हिंदू रह गए थे, आज वहाँ पाकिस्तान में तो 1.5-2% है, और जहाँ बांग्लादेश में 22% थे, आज वहाँ 7% है। इतने कम हो गए वहाँ से। और हमारे देश में, भारत में, जहाँ 20% थे, आज वो 40% हो गए, बढ़ते जा रहे, दुगने हो गए। और यहाँ रह के वो इस तरह की घोषणा कर रहे, मौलाना महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, कि हिंदुस्तान तो हमारा है, किसी के बाप का नहीं है।
अगर हमारे रहने से किसी को दिक्कत है तो भारत को छोड़कर सारे हिंदू यहाँ से कहीं भी चले जाएं, इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देश हमारा संविधान से चल रहा, ना कि शरिया कानून से। और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ये सिर्फ हम झंडा फहराया, लिपापोती की, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, लेकिन इस बात पर हम कतई मंथन नहीं करते बिल्कुल भी कि 80 साल के आज़ादी के बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये पहला काम हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी ने 15 अगस्त को किया था, चिंतन और मंथन किया था कि 80 साल आज़ादी के बाद अगर हम चिंतन मंथन करें तो वहीं के वहीं खड़े हैं जहां उस पोजीशन पर खड़े थे, आज वहीं खड़े हैं। और अब 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी इस पे चिंतन और मंथन करने का काम करेगी। और हमने सबने तय किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कराम बिधोड़ी जी भी यहाँ पर मौजूद है, हमने सबने सलाह की है कि आने वाली गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो हमारा देवबंद चर्चित जगह है, ऐतिहासिक जगह है, जहां विश्व की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था, इस्लामिक शैक्षिक संस्था है, जो चर्चित जगह है, जहां से रोज फतवे जारी हो रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी और सद मदनी हो फतवे जारी कर रहे, दारुल उलूम देवबंद का मुतमीम फतवे जारी कर रहा है। और ऐसी जगह, ऐतिहासिक जगह त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी, एक ऐसा स्थान है देवबंद के अंदर जो ये महाभारत काल की जगह है, ऐतिहासिक काल जगह है यहाँ। तो अब हमने तय किया है, हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी ने, कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी मंदिर के पास, वहीं पर जहां शहीदी स्मारक भी है, जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया है, वहीं पर इस स्मारक है। तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी झंडा फहराने का काम करेंगे और इस पर चिंतन और मंथन करेंगे कि 80 साल के बाद हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं। क्या 10-20 साल में हमारी वही स्थिति होगी जो पहले मुगल काल में हुई, अंग्रेजी काल में हुई? क्या हमारा देश आज स्वतंत्र है भी या नहीं भी है? आज हम क्यों डर और भय के माहौल में रह रहे हैं? इस पर चिंतन और मंथन करेगी। आने वाले गणतंत्र दिवस में हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी 26 जनवरी को झंडा फहराने का काम करेगी और गणतंत्र दिवस, जाके हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन को, उस पर ही चिंतन मंथन करने का काम करेंगे। समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं, अपने समाज को या पूरे देश के सर्व समाज को। प्रतिहार वंश ने हजारों साल देश पे शासन किया, हजारों साल, और जब तक उनका शासन रहा तब तक यहां बाहरी आक्रमणकारी इस्लामीकरण हमारे देश में नहीं घुस पाए। उनको यहां से दौड़ा दौड़ा कर भगाया। वो इस तरह डरते थे और उन्होंने उनका नाम आदि वरहा नाम रखा, प्रतिहार राजा का, गुजर सम्राट वीर भोज का नाम रखा आदि वरहा, नाम रख के डरते थे उस टाइम। और आखिर बादशाह जो हुआ हमारे देश में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उसको भी याद करने का काम होगा। उसके बाद यहाँ मुगल काल शुरू हुआ। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में ना बने, हमारा देश ताकतवर रहे। उन चीज़ों को, इतिहास को हमें नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है। हजारों साल हमारा देश गुलाम रहा है, ऐसी स्थिति ना बने, इस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। और यह भी किया जाएगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, हजारों साल तक देश पर शासन किया, देश की रक्षा की, हम सबको अग्रणी भूमिका निभाते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए और अपने संविधान की रक्षा करते हुए, तिरंगे की रक्षा करते हुए, हमें आगे बढ़कर अपनी पथिक जनशक्ति पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ मिलकर चलो और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर देवबंद त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी मंदिर पर आने की कोशिश करें, कृपा करें, क्योंकि हम सबको अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, मानवता के लिए हम सबको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। पथिक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप
क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसा अभी हमारे चौधरी साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पथिक जनशक्ति पार्टी के, जो अभी बताया कि देश की जो आज स्थिति है, और देश की स्थिति क्यों है कि जिन पे भरोसा करके जिनको हमने सत्ता दी, आज वो हमारे साथ, इस हिंदुस्तान के साथ एक तरह से धोखा कर रहे हैं। आपके सामने होगा, अभी बरेली का एक मौलाना था, उसने कई दंगे कराए। आज देवबन में मौलाना बैठा है, और अभी मैंने जिस तरह चैनल पे देखा, वहां पे एक तरह से तालिबानी आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है। नाम दिया गया है स्काउट गाइड। वो ऐसे नहीं बोल रहा कि भारत हिंदू भारत छोड़ो, भारत ऐसे नहीं छोड़ने की बात कर रहा, उसमें दम है। इन्होंने जो एक ओवैसी कहते 15 मिनट सेना हटा लो, तो ऐसा नहीं, ये सब एक स्वर में, एक अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आता और सीधे देवबंद पहुंचता इन कट्टरपंथियों के उसमें। उसको पता था देवबंद कहाँ है, देवबंद में कौन बैठे हैं उसको पता था, क्योंकि इनके सबके तार वहां जुड़े हुए हैं। और ये देश को बहुत जल्द, ये पिछली स्थिति, फिर मुगल काल वाली स्थिति पैदा, गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी दोषी, बीजेपी और ये आपका जो मुख्यमंत्री यहाँ का, जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है और देशभक्ति की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। लेकिन इसी क्रम में लेकर के हम 26 जनवरी को लोगों को संदेश देंगे। यहाँ अपने गणतंत्र दिवस पर जो हम ध्वजारोहण करेंगे, वो इसी बात का संदेश हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि योगी की जो अभी हमने बातें सुनी है, अभी तक ये हिंदुत्व की बात करते थे, और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या नंद किशोर या किसी ने भी जो जितनी भी धार्मिक यात्राएं हिंदुओं की निकली, आखिर उन पर लठ क्यों बजा? क्योंकि योगी चाहता है केवल हम हिंदुत्व के ठेकेदार रहें और सत्ता में शामिल रहें, और यहाँ लोगों में मुसलमानों से पिटवाएं और इनमें भय बरकरार रखें। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये खुद अपने घरों में बैठे रहेंगे, हिंदुत्व के नाम पे हमको वोट देंगे। उन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को हम लोगों तक ये संदेश देंगे, लोगों को बताएंगे कि साथ खड़े हो जाओ, अगर इस देश को बचाना है, इस गणतंत्र भारत को, स्वतंत्र भारत की फिर से अगर रक्षा करनी तो साथ आना पड़ेगा। और खासकर प्रतिहार वंश जब तक रहा कुछ नहीं हुआ, और फिर प्रतिहार वंश को अगर आप नहीं लाते देश को बचाने का। दूसरा, जो अभी आपने चर्चा की सोनू रानी शर्मा छेंगुर गैंग की, उसी ने उसका भंडाफोड़ किया, मुख्यमंत्री तक गई लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। और यहाँ का जिस देश का सुरक्षा तंत्र और न्याय तंत्र अगर बिक जाए, उस देश को भगवान भी बचाने वाला मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या आप देवबंद को दोषी मानते हो? ये तो पत्रकार बंधु, ये सभी बांग्लादेश दोषी है, इसमें हमारा देश ज्यादा दोषी, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ये जड़ जो है पश्चिम बंगाल से है, और ये एक ममता को बर्खास्त नहीं कर सकते थे। बांग्लादेश में क्या कर लेंगे जाके? जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हिंदू को बाहर नहीं निकलने दे रही, वोट नहीं डालने देती, वहां के हाई कोर्ट ने 2 बार कमेंट किया कि यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, और इन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, गद्दारी कर रहे हैं। मोहन भागवत के बयान सुने होंगे आपने। मोहन भागवत तो ये कहता है कि मुसलमान जब से था, है और रहेगा, और अभी तक ये मुसलमान के घर का पानी नहीं पीते। आज मोहन भागवत जाकर के उनके यहाँ पकौड़ी खा रहा। वही ये बड़ा सोचनीय विषय है, इसी पर हमको विचार करना चाहिए। और प्रतिहार वंश के जितने वंशज हैं, मैं कहता हूं, आपको हमारी इस आवाज को सुन रहे हो तो 26 जनवरी को आप देवबंद पहुंचिए।